नमस्कार, जय माता दी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कन्या पूजन हमें कैसे करना है, क्या क्या हमें कन्याओं को खिलाना चाहिए जो कि जरूरी है, और क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हमें जब हम कन्याओं की पूजा करते हैं, उनका पूजन करते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। मैं नवमी के दिन आपको ये जो है साक्षात रूप से भी दिखाने वाली हूँ कि क्या कुछ मैं करती हूँ, कैसे मैं करती हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं आपको चूंकि नवमी आने वाली है तो ये इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगी कि क्या क्या करना है और इसके क्या फल होते हैं। आखिर में मैं वो भी बताऊंगी कि क्या करने से क्या कुछ फल मिलते हैं या क्या हमारे प्लेनेट इससे प्रभाव लेते हैं। तो सबसे पहले जब कन्याएं आपके घर में आएंगी, आपके दरवाजे पर आएंगी, तो आपको सबसे पहले उन्हें दरवाजे पर खड़े रहकर और उनकी आवभगत करनी है। उन्हें अंदर बुलाना है कि आइए और विराजमान हुई। वो अंदर की तरफ आएंगे। आपको सबसे पहले उनके चरण धुलवाने हैं। आप चाहें बाथरूम में आपको चरण नहीं धुलवाने हैं, या आप याद रखिएगा वॉशरूम में उन्हें चरण धुलवाने के लिए नहीं ले जाना है। उन्हें आप अपनी बालकनी में ले जाइए। अगर आपके यहाँ बालकनी वगैरह है तो वहां धुलवा दीजिए। वैसा कुछ है नहीं है तो आप एक थाली में और लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर, ये ध्यान रखिएगा, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर और जल, गंगा जल ये डालकर और थाली में फिर उनके पैरों को आप थोड़ा थोड़ा धुला के और पोंछ दीजिए। और अगर आप बालकनी में धुला रहे तब भी आपको लोटे में ये चीजें सेम ही रखनी है। और उसके बाद कन्याओं के जो है आपको चरण धुलाने हैं और उसके बाद जो है आपको पोंछ कर फिर उन्हें आसन ग्रहण करने को बोलना है। आसन कोशिश कीजिए कि आप दरी वगैरह है या फिर पूजा के जो आसन होते हैं वो आप बिछाएं, उनके लिए वो नहीं है तो साफ धुली हुई चादर आप बिछाएं। लेकिन कोई भी यूज्ड चीज, सोफे के कवर हो गए आपने उठा के बिछा दिए, या कोई यूज चादर हो गई वो आपने बिछा दी, वैसा आपको नहीं करना है। आपको धुला हुआ स्वच्छ जो है कपड़ा ही उनके लिए बिछाना है। और अगर आसन वगैरह होते हैं तो वो बहुत ज्यादा शुभ होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद आपको इतना करने के बाद अगली चीज ये करना है कि भोजन नहीं लगाना होता है। सबसे पहले उनको पूजना होता है, उनकी पूजा करनी होती है। तो कन्याओं को जो है आप माथे पर तिलक लगाइए, पैरों में जो है आपको माथे पर इस तरह से आपको तिलक लगाना है। रोली का, मोली का, आप सब चीजें, मोली तो खैर बांधनी है, आप सब चीजें अपने पास रख लीजिए। इस तरह से सिंदूर, हल्दी और जो है इसके बाद में हो गया अपना चावल, अक्षत जरूर लगाइए। ये आपके अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं और ये चीजें जब आप उन्हें लगाते हैं तो वो आपको शुभ फल देते हैं। तो ये आप लगाइए। उसके बाद में उनके हाथों में आप कलावा बांधिए, मोली बांधिए। ये वस्त्र स्वरूप होता है। आप ये जब उनके हाथ में बांधते हैं, आप चाहे उनको कोई वस्त्र नहीं दे पा रहे हैं, नहीं आपने दिया है रुमाल या कुछ और, तो आप इस तरह से जब बांधेंगे तो ये वस्त्र का रूप होता है। और अगर आप कुछ और भी दे रहे हैं तो वो कलरफुल होगा। ये आपका लाल वस्त्र में जाएगा और लाल वस्त्र देना बहुत शुभ होता है। इसके बाद इतना करने के बाद आपको कन्याओं के पैरों में थोड़ा सा हल्का सा इसमें से एक एक डॉट लेकर और जो है आपको इत्र लगाना है। इसके बाद आपको एक कटोरी में आलता निकाल लेना है और सारी ही कन्याओं को आपको आलता लगाना है। आलता की बिंदी लगा दीजिए, आप आलता लगा दीजिए पूरी तरह, जैसा भी आप कर सकते हैं आपको वो करना है। आपको पुष्प अर्पित करना है कन्याओं के चरणों में, आपको चरण छूना है। उसके बाद उनके आगे थाली लाकर रखनी है और फिर जरूर हाथ जोड़कर आग्रह करना है कि कन्याओं, माता रानी आप जो है भोग ग्रहण कीजिए। और वो लोग भोग ग्रहण करेंगे। आप बड़े ही आग्रह पूर्वक वहां खड़े होकर, वहां बैठकर उनके पास उनको अच्छे से खिलाइए। ध्यान रखिए कि उन्हें क्या चाहिए, वो सारी चीजें जब वो खा लेती हैं, उनका हो जाता है पूरा, उन्होंने भोग लगा लिया है, भोजन ग्रहण कर लिया है, तब आप जो है कन्याओं की विदाई कीजिए। और विदाई जो है बहुत आपको ध्यान रखना है कि आपको विदाई में केले जरूर कन्याओं के हाथ में देने हैं, सभी के हाथ में देने हैं आपको ये चीजें। ऐसा नहीं कि आपने एक प्लेट ली और प्लेट में रख के और उनको दे दिया। तो आपको कन्याओं के हाथ में केले देना है। आपको दक्षिणा देनी है। आप जो भी देंगे 21, 51, 11 इस तरह के फॉर्म में देंगे, यानी एक सिक्का जरूर होना चाहिए। सिक्के का बहुत महत्व है। ये आपके प्लेनेट को बिलोंग करता है और बहुत सही करता है। इसके बाद में, क्योंकि ये जो सारी चीजें, अगर मैं हर एक प्लेनेट क्या क्या प्रभाव आपको देता है अगर इस वीडियो में बताने लगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। एटलीस्ट 15-20 मिनट का वीडियो बन जाएगा। और मैं वीडियो को शॉर्ट ही रखना चाहती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो देखने में।
तो आपको केले देना है, आपको दक्षिणा देना है। जो नारियल कलश के ऊपर रखा है, पूजा हो जाएगी कन्याओं को खिलाने के पहले, तो आपको इस नारियल को तोड़कर और सभी कन्याओं को प्रसाद रूप में जो है वितरित करना है। अगर आपके घर में ऐसा नहीं होता है, कुछ घरों में होता है कि सिर्फ जल प्रवाह कर दिया जाता है, तो बात अलग है। ये आपको करना है। इसके बाद आपको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई चीज जरूर देनी है। आप पेंसिल पैकेट दे सकते हैं, आप पेन दे सकते हैं, आप कॉपी दे सकते हैं। उसके बाद वो चीजें जो उनके मन को भाए, उनके मन को अच्छी लगे। और जो लड़कियां होती हैं, जो कन्याएं होती हैं, उनके मन को ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं। तो इस तरह के जो है रबर बैंड्स आप दे सकते हैं कन्याओं को, ये क्लिप्स आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं ये सभी चीजें कन्याओं को देने वाली हूँ। इस तरह के क्लिप्स आप दे सकते हैं उन्हें, रबर बैंड दे सकते हैं। आपको वस्त्र रूप में कुछ नहीं है तो आप रुमाल दे सकते हैं, आप हैंकीज दे सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है आपको जरूर देनी है। अब ये तो हुई वो बात कि आपको कन्या जब घर में आ जाती है तो कैसे पूजा करनी है और क्या क्या देनी है। अब मैं आपको सिर्फ कुछ सेकंड्स लेते हुए ये भी बता दूं कि कन्याओं के घर आने से पहले आपको घर को साफ कर लेना है। अगर आपके घर काम वाली आती है, मेड आती है, तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप घर जो है उस दिन खुद मैनेज कर लें। या तो आपकी मेड जल्दी आ जाए और नहीं आती है तो आप खुद साफ कर लें, लेकिन पहले साफ कर लें। आप अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलने को लगा दें, चाहे आप सुखा बेशक बाद में दें। कहने का ये मतलब है साफ सफाई हर एक चीज कन्याओं के आने के पहले हो जानी चाहिए। कन्याओं के जाने के बाद सफाई नहीं होती, कपड़े नहीं धुलते। और दूसरी चीज, कन्याएं जब भोजन करके घर से जाती हैं तो कुछ चीजें बिखर जाती हैं, जैसे फूल बिखरे होते हैं, बच्चियों ने खाना खाया होता है तो वो बिखरा होता है। तो आपको उसी टाइम सफाई नहीं करने लगना है, झाड़ू नहीं लगाने लगना है। आपको कपड़े से साफ करना है, और वो भी कुछ टाइम बाद, 1-8 घंटे रुकने के बाद। एकदम कन्याएं निकली और आपको वो नहीं करना है। उसके बाद में आपको जब कन्याएं घर से निकलेंगी तो आपको जवारे का एक एक जो है बाल जो होता है जवारे का, जो हमने बोया होता है, वो उनके हाथ में अगर आप बोते हैं तो देना है और कन्याओं को। और ये बहुत ही शुभ होता है। और जाते टाइम उन्हें कहिए कि आप ये मेरी झोली में डाल दीजिए और आप उसको अपने लॉकर में संभाल कर रखिए, लाल कपड़े में बांधकर। वो बहुत शुभ होता है। आप और आपके पति, जो भी घर में लोग हैं पैर छूने लायक, अगर आपके बेटे हैं जो भी हैं तो पैर छुइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। और घर के पुरुष पैर जरूर छुएं, आशीर्वाद जरूर लें, ये बहुत अच्छा होता है। और अगर पैर भी पुरुष पूज रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो ये सभी चीजें अगर आप नवरात्रि में करते हैं, नवमी के दिन, अष्टमी के दिन आपके यहाँ जो भी पूजी जाती हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से। और ये सभी चीजें आपके प्लैनेट्स से जुड़ी होती हैं। आपके जितने भी ग्रह होते हैं उनको जो है शक्ति प्रदान करती हैं। वो जो ग्रह होते हैं वो आपके घर में, आपकी राशि में जो है शुभ फल प्रदान करते हैं। आपकी जिंदगी में सब कुछ स्मूथ चलने लगता है। ये जो चीजें हमने बताई कि आपको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज देना है, आपको इस तरह से सिक्का देना है, केला देना है, आपको वस्त्र देना है, ये सभी चीजें बहुत ही शुभ फल प्रदान करती हैं। तो इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, घर संबंधी ब्लॉग्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे भी हम इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।